इस वीडियो में हम लोग करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है नस्लवादी राज्य, उसकी स्थापना कैसे होती है। चलो स्टार्ट किया जाए। वंस इन पावर, जैसे ही पावर में आते हैं नाजी, क्विकली स्टार्ट कर देते हैं बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम, अपने सपने को साकार करना शुरू कर देते हैं। क्या सपना था उनका? क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव एंड रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स, कि भैया हमको तो प्योर जर्मन की जो है वो कम्युनिटी बनानी है, बाकी अपने को नहीं चाहिए। ये उनका एक सपना था कि पूरी कम्युनिटी हमारी होनी चाहिए प्योर जर्मन्स की, ठीक है। बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग दोज ऑल हु वर सीन अनडिजायरेबल, और वो क्या कर रहे थे? फिजिकली एलिमिनेट कर रहे थे उन लोगों को जो अनडिजायरेबल है इन द एक्सटेंडेड एम्पायर में। अपने जो भी एम्पायर ये बढ़ाते जा रहे थे, जगहें जीतते जा रहे थे, उसमें केवल उन लोगों को जिंदा रखना चाहते थे जो कि प्योर जर्मन है। नाजी वॉन्टेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, नाजी चाहते थे कि केवल प्योर और हेल्दी, मतलब माता और पिता दोनों जर्मन हो तो वो प्योर मानेगा, राइट। प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही जो हैं वो सोसाइटी में रहें। दे अलोन वर कंसीडर डिजायरेबल, नॉर्डिक आर्यंस को ही केवल डिजायरेबल माना गया था। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रोस्पायरिंग, केवल इन्हीं लोगों को वर्दी माना गया कि इनके पास धन संपदा हो और ये मल्टीप्लाई करें, यानी अपना वंश बढ़ा पाएँ अगेंस्ट ऑल उन सभी लोगों के मुकाबले हु वर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल, है ना। बाकियों को तो कहा गया था अनडिजायरेबल, तो अवांछित माना गया एक तरीके से, उनकी मतलब उनको कोई अधिकार नहीं है रहने वहने का जिंदा, एक तरीके से ऐसे मानते थे ये। तो दिस मेंट दैट इवन दोज जर्मन्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जर्मन्स भी हु वर सीन एज इम्प्योर, जिनको इम्प्योर माना जा रहा है और एबनॉर्मल माना जा रहा है, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, उनको एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं था। अंडर द यूथनेशिया प्रोग्राम, एक प्रोग्राम किया गया था, उसका नाम था यूथनेजिया। यूथनेजिया मतलब दया मृत्यु कार्यक्रम। अब इसमें क्या था? हेलमेट्स के फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिशियल्स, हेलमेट के पिता और बाकी नाजी के जो ऑफिसर्स थे, हैड कंडेमेंडेड टू डेथ मेनी जर्मन्स, इन्होंने बहुत सारे जर्मन्स को जो है वो मार दिया था, मौत के घाट उतारा था, जिसे कहते हैं हू वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। किन लोगों को मौत के घाट उतारा? जो कि फिजिकली अनफिट थे, मेंटली अनफिट थे। जूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। अब जूज या के लिए ऐसी कोई यहूदी नहीं थे, मतलब यही नहीं थे, केवल यहूदी नहीं थे ऐसी कम्युनिटी जो अनडिजायरेबल थे, इनके अलावा और भी थे। देयर वर अदर्स, जैसे मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसीडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स। अब बहुत सारे जिप्सी लोगों को या अश्वेत लोगों को, ब्लैक लोगों को भी जो है वो माना गया कि ये इन्फीरियर है, मतलब ये हमसे नीचे हैं एक तरीके से। हु थ्रेटन्ड द बायोलॉजिकल प्रायोरिटी ऑफ सुपीरियर आयरन रेस, मतलब एक तरीके से इन लोगों को भी क्या है, जर्मनी में रहने से मतलब नागरिकता इनकी छीन ली गई थी, है ना। बहुत सारे इनको भी परेशान किया गया था, बायोलॉजिकली प्योर नहीं मानते थे, है ना, किसके सुपीरियर आयरन रेस से नीचे ही मानते थे इनको। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, और इनसे बहुत जल्दी इनको क्या किया गया? मार दिया गया, हटा दिया गया। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, रशियन और पोल्स को भी क्या है? सब ह्यूमन माना गया, मतलब आप मानव से नीचे हैं एक तरीके से। रशियन और पोल्स को भी ऐसे मानते थे। एंड हैंस अनडिजर्विंग है फॉर एनी ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब आप डिजर्व ही नहीं करते कि आपके साथ मानवता वाला कोई काम भी किया जाए। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ पार्ट्स को कब्जा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, सिविलियंस वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर्स, तो जो वहाँ के नागरिक थे ना, उनको ज़बरदस्ती मजदूर बना के काम करवाया गया था। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, बहुत सारे लोग तो हार्ड वर्क के कारण मर गए और भुखमरी के कारण ही मर गए, खाने को भी नहीं मिल रहा था। जेम्स जो ज्यूज थे रिमाइंडेड द वर्स्ट सफ़रर्स, अब जूस को याद किया जाता है कि सबसे ज़्यादा सफ़र, सबसे ज़्यादा परेशान यही हुए थे नाजी जर्मनी में। नाजी हेट्रेड ऑफ जूस हैड अ प्रिक्योर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स जूस। अब बेसिकली क्या था? ये ना इनसे ऐसे नफरत करते थे शुरुआत से ही, हम कह सकते हैं, मतलब ट्रेडिशनली क्रिश्चियन इनसे नफरत करते थे। यहूदियों के प्रति नाजियों की जो दुश्मनी थी, है ना, उसका आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा थी, शुरू से घृणा करते थे। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप, बस इन्होंने विचारधारा बना दी थी कि ये किलर्स हैं, जीसस क्राइस्ट के हैं, अन एज यूजवर्स हैं, यानी कि एज यूजर्स होता है सूदखोर है। अनटिल मेडिवल टाइम्स आते आते ज्यूज वर बार्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड, अब ज्यूज को जो था वो लैंड रखने का भी अधिकार नहीं था। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, ये केवल सर्वाइव करते थे व्यापार के जरिए और उधार दे देकर, मनी लेंडिंग से ही। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज, जिसको घेटोस कहते हैं, यहूदियों के लिए घेटोस जगह बनाई गई थी रहने की। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, अब टाइम इनके खिलाफ वायलेंस होती रहती थी टाइम पर।
एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, और उनको क्या किया जाता था, मतलब उनके खिलाफ एक तो हिंसा की जाती थी टाइम टू टाइम, और उनको लैंड से, उनकी लैंड से भी जहाँ वो रह रहे हैं गेटोज में, उधर से भी खदेड़ दिया जाता था। हाउएवर फिर भी हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वॉज बेस्ड ऑन सुडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, मतलब पता नहीं कैसा बेवकूफ़ सा था ये, और इतना इसका दिमाग ऐसा था कि पता नहीं कौन सी साइंटिफिक थ्योरी लगाता था, जाति के प्रति नफरत रखता था, विच हेल्ड द कंजर्वेशन कन्वर्जन वॉज नो सोल्यूशन टू द जूइश प्रॉब्लम। अब क्या हो रहा था उस समय ना, जूइश लोग जो थे इस्लाही धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे खुद को, तो इसने कहा कि नहीं नहीं, प्योरिटी तो बनी नहीं रहेगी, अगर आपने कन्वर्ट भी कर लिया तो भी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, ये प्रॉब्लम केवल सॉल्व हो सकती है कि अगर टोटली इनको मार दिया जाए। तो फ्रॉम 1933 से 1938 द नाजी टेरराइज्ड, नाजीज जो थे इतने के बीच में, मतलब 1933 से लेकर और 1938 के बीच में नाजियों ने तरह तरह से उनको क्या किया, टेरराइज्ड किया गया, उनको पेप्यूराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज, इनको क्या किया, अलग कर दिया गया एक तरीके से, ज्यूज को दरिद्र किया गया। इसका मतलब होता है टेरराइज्ड करना, तो मतलब डराना, एक तरीके से आतंकित करना, इसका मतलब होता है दरिद्र करना, उनको गरीब करना, और इसका सेग्रीगेटेड मतलब अलग कर देना ज्यूज को। कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री, उनको कंपेल किया गया कि वो कंट्री में रहें। द नेक्स्ट फेज 1939 से 35 के बीच में आता है, एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, उन्हें समाज के अलग थलग कलर कर दिया गया समाज से, यहूदी देश छोड़कर जाने लग गए। 1939 से 45 दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और उनको क्या किया, पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाया गया और उसमें मार दिया गया। तो इस तरीके से इनके साथ गलत किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।